सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जैसे कि अमन गुप्ता। जैसे कि हम क्या देख रहे थे स्कीम्स देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने स्कीम्स देखी थी, तो आज उसी पार्ट को हम फॉलो अप करते हुए और स्कीम्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आपको लगता होगा ये स्कीम्स एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आप कल का कैट का पेपर उठा के देख सकते हो, जो 3 से 5 बजे तक होता है। उसमें पोषण स्कीम पूछी हुई है, और अ, एक ये स्कीम पूछी हुई है, और एक एक मिशन पोषण पे पूछी हुई है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और एक पूछी है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दो स्कीम्स हैं जो कल की क्लास में से हमारी पूछी हुई हैं। तो आज वैसे ही कुछ स्कीम्स और देखेंगे। जैसे कि आज की स्कीम, पहली स्कीम है इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव। सबसे पहले ये कब से लॉन्च हुई थी? ये जून 2017 में लॉन्च हुई थी। इसका इनिशिएटिव क्या था? जिसमें क्या डेवलपमेंट की जिसको डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल कमी है, तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए मेन स्ट्रीम में और हर तरह के लोगों के लिए प्रोवाइड करवाना। ठीक है, यही क्या कि इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव स्कीम कहती है। क्या कहती है इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव स्कीम? द कॉन्फ्रेंस इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव towards an inclusive India for intellectual and development disabilities were launched on 6th June 2017. The initiative is specifically catering to persons with intellectual and development disabilities. ये उन लोगों के लिए जिसको इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, याद रखना। और ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्कीम दी है प्रधानमंत्री वे वंदना योजना फॉर सिटीजन सीनियर सिटीजन। ये कब लॉन्च हुई थी? 22 जुलाई 2017 को। इसमें क्या होता है, जो 8% से सॉरी 8% नहीं, जो 60 ईयर्स या 60 ईयर से अबव है, उनको क्या मिलता है? ग्रंटेड इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 8%। कितना? 10 साल के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट, मान लो जैसे 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो उस पर क्या 8% इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल के लिए। किसी ने 20 लाख की है, उस हिसाब से 8% इंटरेस्ट। किसी ने 50 लाख की है, उसी हिसाब से। मतलब जितना पैसा आपने जमा करवाया, उस बेसिस पे 8% इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको 60 ईयर के बाद। ये आता है किसमें? प्राइम मिनिस्टर वे वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन में। ठीक है, जो क्या ये स्कीम क्या कहती है? जो प्राइम मिनिस्टर वे वंदना योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी? 22 जुलाई 2017 को। इट इज कौन सी ये पेंशन स्कीम है, जिसमें हम किसको कवर करते हैं? सीनियर सिटीजन को, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है। और इस स्कीम में क्या होता है कि हम सीनियर सिटीजन को गारंटीड कितना इंटरेस्ट देते हैं, मतलब जितना पैसा उसका उन्होंने डिपॉजिट कराया, उनको उस पर कितना 8% इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट मेड है। मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, मतलब 50 लाख की है तो उस हिसाब से 8%। अगर 10 लाख की है तो उस परसेंट 10 लाख पे 8%, 50 लाख पे 8%, जिसने करोड़ कराया करोड़ पे 8%। इस तरह से ये कहती है स्कीम क्या? वे वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। वैसे नेक्स्ट योजना की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है। कौन सी? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कहाँ पे की है? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कब की थी? 4 अप्रैल 2017 को। ये देखो, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये किसके लिए है? कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह प्रोवाइड करवाने, किनको? सीनियर सिटीजन्स को। बिलो द जो किस में आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनको प्रोवाइड करवाते हैं इस योजना के तहत। इवन कि सिटी में जो रह रहे हैं, सिटी और रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, दोनों में हम क्या करते हैं, बीपीएल कैटेगरी में जो लोग एज्ड है, मतलब कि 60 ईयर से अबव है, तो उनको हम क्या करते हैं, फिजिकली एड प्रोवाइड करवाते हैं। कोई हेल्थ डिवाइस हो गया, कोई उनको चाहिए, तो उस चीजों को प्रोवाइड करवाते हैं। बट एक कंडीशन क्या है, बीपीएल में होने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। बाय कैसे करवाते हैं प्रोवाइड? कैंप्स वगैरह लगा के, या कुछ भी सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह खोल के। तो यही कहता है कि हमारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब इस मिशन में क्या, इंद्रधनुष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंद्रधनुष का भी एक आप कह सकते हो न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्कीम। ये कौन सी स्कीम के अंडर आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 8 अक्टूबर 2017 को। और क्या करना है हमें? फुल इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन कवरेज टू मोर देन 90% ऑफ बाय दिसंबर 2000
18 तक फुली इम्यूनाइज करना है थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती है, जिनकी उम्र 2 साल से कम है या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको प्रॉपर कोई चीज चाहिए। जो अनलेफ्ट रह जाती है, इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं, कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है कि प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट प्रॉपर, ये सारा खर्चा कौन देती है, सरकार देती है कि इनको प्रेग्नेंट वुमेन को 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं इनको, ये सारे किसमें आते हैं, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। थ्रू दिस प्रोग्राम government aims to reach each and every child under 2 years of age and all those pregnant women who have been left uncovered under the routine immunization program। ये स्कीम है क्या, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें ये स्कीम किसको कवर करती है, 2 साल या 2 साल से छोटे लोग, बच्चे, और वो मैं कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए प्रॉपर डाइट वगैरह प्रोवाइड करवाना, क्योंकि आपको पता है कि इनको प्रॉपर डाइट वगैरह चाहिए, तो वो सारी प्रोवाइड करवाना, वो सारी कौन सी स्कीम के अंदर आती है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अंदर। नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित मातृत्व योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, जून 2016 में। और ये क्या है कि ये किसके लिए है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो सेवरल डिजीजेस है, अगर उनको कोई भी सेवरल डिजीजेज है, मतलब कि कोई डिजीज है उनको, उनके प्रेगनेंसी के टाइम उनको कोई डिजीज होती है, उससे लड़ने के लिए जो स्कीम हमने लॉन्च की है वो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित मातृत्व योजना। इज फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, जिनको जो मतलब बहुत सी बीमारियों से घिरी हुई है किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। वैसे नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या दी है, सौभाग्य स्कीम। ये कब लॉन्च हुई थी, सबकी लॉन्चिंग डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 25 सितंबर 2017 को। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था सौभाग्य स्कीम का, ताकि हम लास्ट रूरल और अर्बन हाउस होल्ड एरियाज में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी दे सकें। और अगर जिनके पास नहीं है उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी अंडर द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। कौन सा लेके चलेंगे, 2011 का। ठीक है। सौभाग्य was launched on 25 सितंबर 2017 with an aim at providing last mile electricity connectivity to all rural and urban household. Under the scheme, government will provide free electricity to all household intensified under social economic and caste census data 2011 का। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, कहाँ अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में। तो उसी स्कीम को क्या कहते हैं, सौभाग्य स्कीम। तो नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या दिया, ऊर्जा गंगा स्कीम। ये क्या है, एम्बिशियस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या कर रहे हैं हम, पाइपलाइंस जो जैसे कि हम क्या करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह, तो पाइपलाइन से हम क्या करेंगे, गैस वगैरह का पूरा प्रोजेक्ट हमने लगाया कि हम क्या करें, पाइप्स के थ्रू एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाएं और सीएनजी गैस किसके लिए, व्हीकल्स के लिए। यही इस प्रोजेक्ट में, द गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड पाइप कुकिंग गैस टू रेजिडेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री एंड सीएन गैस फॉर द व्हीकल्स। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो कुकिंग गैस प्रोवाइड करवाना, किसको, कुकिंग गैस थ्रू पाइप्स प्रोवाइड करवाना। अभी तो किसमें आ रही है, सिलेंडर्स में, तो सिलेंडर फटने वगैरह का डर रहता है, तो इसीलिए हम किसमें प्रोवाइड करेंगे, पाइप्स में प्रोवाइड करवाएंगे क्या, कुकिंग गैस कि कहाँ के लोगों को, ईस्टर्न रीजन वाले लोगों को, और सीएनजी गैस को किसके लिए, व्हीकल्स के लिए। वैसे नेक्स्ट स्कीम की तरह मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम में क्या दिया हुआ है, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम का क्या फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक, लिख लेना, उड़े देश का आम नागरिक। स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 21 अक्टूबर 2016 को। और इसका क्या पर्पस है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएं हम किसको, अनसर्व्ड एंड अनसॉल्व एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और क्या है कि कनेक्टिविटी स्कीम है ताकि हर एक बंदा क्या करे, हवाई जहाज में सफर कर सके, इसलिए हमने उड़ान स्कीम लॉन्च की थी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इज टू फैसिलिटेट एंड स्टिमुलेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट अफोर्डेबल। मतलब कि हर एक बंदा कब ट्रेवल कर पाएगा, जब हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे, इतना सस्ता करवाना कि एयरलाइन सर्विसेज को कि हर एक अफोर्ड कर सके, यही कहता है क्या उड़ान स्कीम के अंडर। ठीक है। वैसे नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं, अमृत मिशन। ये कब लॉन्च हुआ था, जून 2015 में। इसका क्या फोकस था, जो भी अर्बन में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेट नेटवर्क्स, वाटर सप्लाई, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चेंज है, कोई वाटर सप्लाई देनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी कौन सी स्कीम के अंदर आता है, अमृत मिशन के अंदर आता है। सॉरी।
नेक्स्ट स्कीम है हृदय स्कीम। इसमें क्या है कि पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। ये कब लॉन्च हुई थी? जनवरी 2015 में। और इसका क्या फोकस, क्या एम था? सबको इकट्ठे लाना, अर्बन प्लानिंग के केस में इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और हेरिटेज कंसीडरेशन इन एन इकोनॉमी टू प्रिजर्व द हेरिटेज फैक्टर ऑफ ईच हेरिटेज सिटी। क्या कह रहा है? देखो क्या करना है, एक तो क्या होगा, अर्बन प्लानिंग करना प्रॉपर, एक अपनी इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा जो भी पुराने किले हैं, कुछ भी है, पुरानी साइट्स हैं, तो उनको किस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना है, ये सब किसमें बताता है? हृदय योजना में बताता है। तो नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या दी है? संसद आदर्श ग्राम योजना। ये कब लॉन्च हुई थी? अक्टूबर 2014 में। और किस लिए हुई थी? डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस। इस योजना के अंदर क्या होता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक विलेज दे दिया जाता है, और उसको क्या कहता है, कहा जाता है कि इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लानी है, कोई भी डेवलपमेंट करनी है, तो वो सारा किसका काम है? उस एमपी का काम है। तो टोटल उनको 8 विलेजेस मिलते हैं, 3 विलेज उनको तैयार करके देने हैं, कब तक? 2019 तक, और 8 विलेजेस कब तक? 2024 तक। तो ये क्या बोलता है संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना में? एक एमपी है, उसको 8 विलेजेस मिलेंगे, 3 उसको डेवलप करने हैं, कब तक? 2019 तक। जो जहां से वो एमपी चुन के आया, जैसे कोई भी एमपी है, जम्मू का एमपी एग्जांपल लेके चलते हैं, जम्मू का एमपी है, तो मान लो 3 एरिया उसने 2019 तक डेवलप करने हैं, बाकी के 5 एरिया, 5 विलेजेस उसको 2024 तक डेवलप करने हैं। टोटल उसको 8 विलेजेस डेवलप करने हैं, कब तक? 2024 तक। यही कहती है क्या? संसद आदर्श ग्राम योजना। अप्रवासी कौशल विकास योजना, ये क्या है? एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कब लॉन्च हुई थी? 9 जनवरी 2017 को। और इसमें क्या है कि इंडियन यूथ को किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है, क्या डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं, ताकि वो क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम वगैरह कर सकें। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स देना, किस तरह से डिमांड बढ़ रही है लेबर मार्केट की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सब कुछ उनको बताना। ये सारी कौन सी स्कीम के अंदर आता है? प्रवासी कौशल विकास योजना। इट इज अ skill development program launched on January 2017. It is targeted at Indian youth seeking overseas employment to make India the skill capital of the world. Pravasi Kaushal Vikas Yojana will provide training and certify Indians who are seeking overseas employment. जो किसके लिए देख रहे हैं? जो बाहर नौकरी करने का सोच रहे हैं उनके लिए। और selected sector that have high demand in the global labor market. क्या कह रहे हैं? यहाँ तो उस सेक्टर में जो बाहर नौकरी करने का सोच रहे हैं, यहाँ तो उन लोगों के लिए जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे? ग्लोबल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। उनको सिखाना किनको? लोगों को, विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या उनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारे। तो नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्कीम हमें क्या दी हुई है? नेक्स्ट स्कीम दी है हमें प्रधानमंत्री युवा योजना। इसमें क्या करते हैं हम? ये स्कीम युवा से ही समझ आ रही है हमें, किसके लिए होगी? यंगस्टर्स के लिए होगी। और उनको क्या? एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्किल है। स्किल मतलब कि अब मेरे को पैसा देगी गवर्नमेंट, तो मैं किस तरह से उसको बिल्डअप कर सकता हूँ, क्या क्या अपने मतलब स्किल्स दे के मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ, उस बिजनेस को कैसे फ्लरिश कर सकता हूँ। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करेगी? 7 लाख बच्चों को क्या करेगी? 5 साल में थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी, जिससे क्या हो, उनको कैसे काम करना है, कैसे इंफॉर्मेशन, क्या इंक्यूबेटर, क्या एसेलेटर, एडवोकेसी, ये सारे, ताकि क्या हो, यूथ के लिए पाथ खुलता जाए आगे, कैसे किस तरह से बिजनेस करना उनको समझ आ जाए। तो यही चीज प्रोवाइड करवाती है कौन? गवर्नमेंट। द स्कीम वाज लॉन्च टू स्केल अप द इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर यंगस्टर्स के लिए। मैंने कहा आपको यंगस्टर्स के, युवा से ही समझ आ रही है क्या यंगस्टर्स के लिए। ये कि इसमें क्या प्रोवाइड करवाती है? एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ओवर 7 लाख स्टूडेंट इन 5 years थ्रू 3050 इंस्टीट्यूट। और इससे क्या होगा कि उनको इजीली असेस हो जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, तो वही बिजनेस करेंगे। किस तरह से इस बिजनेस में आगे मूव करना है, किस तरह से मैं इसमें डेवलपमेंट कर सकता हूँ, किस तरह से अपने इनकम बढ़ा सकता हूँ, ये सारा एक कौन सी योजना के अंदर आता है? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर युवा योजना के अंदर। तो ये स्कीम थी हमारी क्या? प्राइम मिनिस्टर युवा योजना। तो नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ताकि हम क्या कर सकें? स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर सकें। इसमें क्या करते हैं हम?
हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्रेडिट देते हैं किसको, मतलब कि पैसा देते हैं किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को और वुमेन्स को, अदर देन मतलब फार्मिंग को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में अगर कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं वहां पे कितना लोन मिलता है, 10 लाख से 1 करोड़ में के बीच में, ताकि वो अपना नया बिजनेस खोल सकें। क्या होता है स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में हम क्या करते हैं, ये लॉन्च कब हुआ था ये याद रखना, जनवरी 2016 में। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन्स के लिए हम क्या करवाते हैं, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कितने से कितने, 10 लाख से 1 करोड़ तक। जब 10 लाख से 1 करोड़ तक प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा कि अगर उन्होंने कोई भी बिजनेस वगैरह सेटअप करना है तो ये पैसा उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा वो बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। तो ये स्कीम है क्या, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरह मूव करते हैं, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, जुलाई 2015। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करके क्या करते हैं, 10 मतलब स्किल सेंटर्स खोलते हैं। जैसे मान लो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रहे हैं कुछ को जैसे कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी का शोरूम खोल दिया, उसके बारे में लोगों को सिखा रहे हैं। नेशनल डिल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थ्रू नेटवर्क ऑफ वन ट्रेनिंग पार्टनर रिलेटेड टू द स्कीम। मान लो कोई स्किल्स कुछ दे रहा है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रहे हैं कुछ फ्री में, कुछ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सिखा रही है, ताकि क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। जब कुछ क्या करते हैं, आज जैसे आप कश्मीर में सुनते हो कि आज गवर्नमेंट ने ये एम्ब्रॉयडरी को फ्लरिश किया, तो गवर्नमेंट अब ये खरीदेगी, इसको ये टैग मिला, ये टैग मिला। अब टैग मिलने का मतलब कि लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, और डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कि अब जब मैं बनाऊंगा कुछ तो मेरे को क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जब वो चीज कोई खरीदेगा तो मैं और बनाना स्टार्ट करूंगा, तो एक तरीके से क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी क्या, गरीबी कम हो जाएगी। जब मेरे हाथ में पैसा आना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में चलते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना पूछ सकता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बेसिक स्कीम कह सकते हो आप, और पॉवर्टी कम करने की एक स्कीम है। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट। और ये भी याद रखना कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी हमेशा कम होगी। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसमें क्या करते हैं हम, ये हमने किसके नाम पे रखा है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ही रखी है। और कब लॉन्च हुई थी, सितंबर 2014 में। इसमें क्या करते हैं हम, 15 से 35 साल की यूथ है उसको क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। बट कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में सिर्फ। It aims to target the youth under the age group of 15 to 35 year, a corpus of 1,500 crore and aimed at enhancing the employability of रूरल यूथ, सिर्फ रूरल यूथ के लिए। ठीक है, यही एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जैसे कि आपको पता ही है, क्या इनिशिएटिव किसने लिए लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि हम क्या कर सकते हैं, मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनीज को अपने उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर सके इंडिया में। अगर कोई एप्पल का फोन है, अगर जैसे ये कंपनी कहाँ की है, यूएसए की है, तो उनको क्या बोलेंगे कि भाई आओ और आप अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाओ। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, वहां पे जॉब्स मिलेंगी। जब जॉब्स मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट, फिर वही कंसेप्ट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम होगी। यही तो मेरा पर्पस है, यही तो गवर्नमेंट्स का पर्पस है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और पॉवर्टी को कम करना। India hoped to emerge after initiation of the program in 2015 as the top destination global for foreign direct investment, surpassing the Union States of America and Republic of China। 2015 में क्या हुआ था, एफडीआई इंडिया में इतना आया, इतना मतलब कंपनीज खुली इंडिया में, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट की कि हमने लीड किया और किसको पीछे छोड़ दिया, यूएसए और चाइना तक को पीछे छोड़ दिया था। बट अब फिर वही चीज है, अब चाइना फिर डोमिनेटिंग है, तो ये चलता रहता है ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में ये ये कैंपेन था जो लॉन्च हुआ था जुलाई 2015 में, जिसमें हम क्या करते हैं, 4 करोड़ लोगों को बाय डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करवाने हैं। कब तक, 2022 तक। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती है गवर्नमेंट, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप होगा।
इससे क्या होता है, स्किल लोन स्कीम, मतलब कि अगर मेरे में कोई स्किल है, मान लो कोई लड़की है उसको ब्यूटी पार्लर का स्किल्स का प्रोग्राम कर लिया, अब उसने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट ने स्किल लोन स्कीम के थ्रू क्या प्रोवाइड करवाएगी, पैसा प्रोवाइड करेगी, ताकि वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। जब पैसा आना स्टार्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम हो जाएगी। यही कहती है हमारी क्या, स्किल इंडिया स्कीम। नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं, उस्ताद स्कीम। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स और डेवलपमेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन मई 2015। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट, जैसे आपको पता है कश्मीर की आर्ट और क्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्या करते हैं उसी को फ्लरिश करते रहते हैं। फ्लरिश करने से क्या होगा, जब कोई भी टूरिस्ट आ रहा है उसको वो खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां के लोग, डिमांड बढ़ेगी तो और बनाना स्टार्ट करेंगे, और बनाना स्टार्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। तो यही कहता है क्या उस्ताद स्कीम, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और हम प्रिजर्व भी किसको कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर को भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं अपने आर्ट्स एंड कल्चर से। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है और ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर को भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं। यही कहती है हमारी क्या, उस्ताद स्कीम। वैसे लास्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, द बोर्ड ऑफ द एक्टिव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ये योजना, या हर खेत को पानी। मतलब कि क्या है, इसमें हम करते हैं कि हर एक तक हम क्या कर सकें, पानी प्रोवाइड करवा सकें, हर एक फील्ड तक हम पानी प्रोवाइड कर सकें। अब होता क्या है कि पानी बहुत ज्यादा वेस्ट भी होता है, तो हमें उस वेस्ट को इवेपोरेशन के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, या ऐसे वेस्ट हो जाता है कुछ और भी तरीकों से क्या वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस से बचने के लिए हम क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे ड्रिप स्प्रिंकल। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्हीलर टाइप लगा होता है, वो क्या करता है पूरे फील्ड को पानी प्रोवाइड करवाता है। या कभी कभी क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्रोवाइड, जिसको कहते हो आप क्या, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, यहाँ तो रेन गन्स यूज करते हैं फार्म में, मतलब न्यू न्यू टेक्निक से, ताकि क्या हो, कृषि की सिंचाई कर सकें और पानी भी कम लगे। ये स्कीम का क्या पर्पस है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ द एक्टिव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और हर खेत को पानी, इन्हांस द फिजिकल एसेट ऑफ वाटर ऑन द फॉर्म, मतलब इंक्रीज करेंगे एंड कल्टीवेबल एरिया अंडर इंश्योर्ड इरिगेशन। इंश्योर्ड इरिगेशन मतलब प्रॉपर वाटर वगैरह प्रोवाइड करवाना। इनहांस एडॉप्टेशन ऑपरेशन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्निक्स, किस तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं अंडर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को हम वो अडॉप्ट कर सकें, एक ही बूंद में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। और प्रॉपर प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, और माइक्रो इरिगेशन को प्रॉपर वो कर सकें, मतलब न्यू न्यू टेक्निक, जैसे स्प्रिंकल्स यूज करें, ड्रिप इरिगेशन यूज करें, पायरेट रेन गन्स वगैरह यूज करके क्या करें, प्रॉपर क्या कर सकें, पानी को बचा के मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकें। मैक्सिमम क्या मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन कर सकें। कल्टीवेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें और पानी भी कम लगे। यही क्या मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो यहीं तक थे हमारी स्कीम्स। बाकी कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। बाकी कमेंट आप करते रहा करो कमेंट्स, जिससे हमें भी क्या होता है कि एक पुश मिलता है और एक अच्छा फील होता है कि यार कोई हमें हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर रहा है। तो इसलिए कमेंट्स वगैरह करते रहा करो, थोड़ी बहुत हमें भी अप्रिसिएशन। तो अब हमने सोचा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लाएंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। तो आप हमें बताना कि उस पे लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, किस टॉपिक पे लानी चाहिए, उस बारे में बताना आप हमें, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।